वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। गुरु काशिफ मेरे साथ मौजूद है और आज हम डंबल्स के साथ कुछ शोल्डर्स पर तवज्जो देने वाले। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। तौसीक भाई, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। तौसीक भाई, होता ये है कि जब भी हम ट्रेनिंग के लिए जिम जाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा गोल ये होता है मोस्टली कि हमने अपने पट्ठों को मजबूत तो करना, लेकिन जो चर्बी है उसको वो कम करना बहुत ज़रूरी होता है, फोकस होता है। तो होता ये है कि कुछ पता नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होती, तो हम उसमें अपने जो इंजरी का बाइस बन जाती हैं एक्सरसाइजेस वो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। यानी कि अगर आपको टेक्निकलिटीज़ नहीं पता तो आप इंजर्ड हो जाते हैं और आप फिर दोबारा जिम जाने के काबिल नहीं रहते हैं, या डर जाते हैं या कहते हैं मैं तो जिम गया था, मैंने शुरू किया था लेकिन मुझे इंजरी हो गई थी। जी। इसी नोट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, आपके जिस्म को पहले ताकतवर और तवाना यानी कि स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है ताकि वो बर्दाश्त कर सकें आपका कोई भी फिटनेस डिज़ायर गोल है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप अपने आप को पहले ट्यून इन करें, अपने इक्विपमेंट के साथ, जिम के साथ दोस्ती करें, आपके पट्टे थोड़े से मजबूत हों, फिर आप डिज़ायर्ड गोल जो है, जो फिटनेस गोल जिसको कहते हैं, या वज़न कम करना है, मेंटेन करना है, अगर आपका फरवा जिस्म है लेकिन आपकी मशीनरी ठीक है, आप हेल्थ बेहतर करना चाहते हैं, ये सारे गोल्स होते हैं। लेकिन फोकस हमारा ये है कि इनिशियल स्टेजेस पे आपने अपने जिस्म को मजबूत करना है, पट्टे मजबूत होंगे फिर आप अपना कोई गोल अचीव कर सकेंगे। सबसे पहले हमारी वर्जिश की हरकत है साथियों, हमने डंबल्स लेने हैं और हम अपने शोल्डर्स के 3 हेड्स को ट्रेन करेंगे। तीन हेड्स किस तरह होते हैं? एक हमारा फ्रंट होता है शोल्डर दोस्तों, एक हमारा साइड शोल्डर होता है और एक हमारा बैक शोल्डर होता है। टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस फ्रंट, बैक और साइड आपने ये ख्याल रखना है। तो इनको हर एंगल से माफ़ कीजिएगा, हर एंगल से हमने इनको ट्रेन करने की कोशिश करनी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हमने नीज पे बैठना है अपने, क्योंकि हमारी स्पाइन पे जो है, लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं जब हम ओवर द शोल्डर। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर बताता चलूँ, जो हमारे अफराद चाहते हैं कि उनका कद अभी बढ़ रहा है, वो ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा कद बढ़ता रहे, तो आपने ख्याल ये रखना है, आपने ओवर द शोल्डर बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं करना। अगर आपने करना है तो आपने सपोर्ट, आपने टेक लगानी है। शुरू करते हैं आज की पहली हमारी वर्जिश की हरकत। हमने हर एंगल से ट्रेन करना है। फ्रंट शोल्डर को यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ जो डी बन रही है, जो पुरकार की, इस एंगल में हमने इसको ट्रेन करना है। ठीक है साथियों? तो आपने डंबल को यहाँ से पकड़ा, एक्सटेंड किया और आपने प्रेस किए यहाँ पे 1। इसको बार डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन हम इसको, चूंकि हम डंबल यूज़ करें तो हम डंबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब आप गौर करिए कि मैं हर एंगल से आता आता करीब जा रहा हूँ और मैं बाहर की जानिब जाऊँगा, तो ये बार डिस्प्लेसमेंट यानी कि डंबल डिस्प्लेसमेंट, हम डंबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो डंबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, हमारी ग्रिप प्लेसमेंट चेंज हो रही है और हम अपने पट्ठों के हर हिस्से को, एक स्मॉल से स्मॉल टिश्यू को हम ट्रेन कर रहे हैं एक अलग एंगल में, जो आपने कभी ज़िंदगी में ट्रेन नहीं किया। आप सिर्फ करते रहते हैं प्रेसेस और साइड रेस करते रहते हैं, तो आपने अपनी बॉडी को उस कंफर्ट से निकालना है। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं अपनी माइंड एंड मसल कनेक्शन पे, और आपने टुवर्ड्स सीलिंग देखना है। आपने ऐसे नहीं करना, आपकी गर्दन पे खिंचाव आएगा और आपने स्मॉल रेंज, फुल रेंज ऑफ मोशन, स्मॉल आपकी जो स्केल है वो बतदरीज अंदर की जानिब क्लोज, आपकी गर्दन के करीब आपकी हैंड प्लेसमेंट आती जाएगी और उसी तरीके से आपकी रेंज ऑफ मोशन स्मॉल बढ़ती जाएगी। और आपकी इसकी जब आप 12 रेपिटेशंस करेंगे, मैं यकीन दिलाता हूँ, आप जब 6 रेपिटेशंस कर लेंगे तो आपको यहाँ पे दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा, तो आपका इंटायर रीजन बेसिकली ट्रेन हो जाएगा। बैठ के क्यों? बैठ के जैसे कि मैंने बताया कि आपको सपोर्ट मिल रही है। जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि आप अगर स्टैंडिंग में करेंगे तो आपकी स्पाइन जो है वो कंप्रेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि मैं अगर लिफ्ट कर रहा हूँ वेट, ठीक है, तो आप अगर अपना जैसा कि कद बढ़ा रहे हैं या चाहते हैं कि अभी मेरा कद बढ़ रहा है, तो मैं ऐसी एक्सरसाइजेस ना करूं जिससे मेरा कद रुक जाए, क्योंकि स्पाइन जो होती है कंप्रेस होने के चांसेस होते हैं साथियों। जब भी आप वेट लिफ्ट करते हैं तो आपकी जो स्पाइन है वो एक स्प्रिंग नुमा होती है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जब वज़न आप लिफ्ट करते हैं तो आपको यूं कंप्रेस होती है। तो वो जो कुछ मीटर्स, सेंटीमीटर्स का कुछ स्मॉल जो स्केल है वो बहुत फ़र्क डालता है आपकी हाइट पे। तो 14, 15, 16 साल की उम्र जब आपका कद बढ़ रहा है, तो ऐसे में इसका मतलब है हैवी वेट्स नहीं करने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप ये 14 से लेके जो 19-21 साल की जो विंडो है उसमें ख्याल रखें कि आप बहुत हैवी लिफ्ट ना करें, आप सीट पे बैठ के करें। तो इसीलिए हमने यहाँ से आगाज़ किया था। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है, हमने डंबल लिया, अब हमारे लैटरल रेस, हमने इंटायर रीजन ट्रेन कर लिया फ्रंट का और साइड का। अब हमने क्या करना है, डंबल यूँ पकड़ा, एल्बो बेंट करेंगे इस तरीके से और ऑल द वे। देखिए मेरी इंटायर बॉडी लॉक्ड है साथियों। अब मैंने वेट होल्ड किया हुआ है और मैं सिर्फ अपनी कोनियाँ लिफ्ट कर रहा हूँ। मेरा वेट ऊपर नहीं जा रहा, मेरी कोनी ज़्यादा ऊपर जा रही है, जिससे मैं स्पेसिफिकली अपने साइड शोल्डर्स को ट्रेन कर रहा हूँ। अच्छा, ये ज़ाहिर बहुत आसान एक्सरसाइज लग रही है, लेकिन ये बहुत ही मुफीद, इफेक्टिव और बहुत
दुश्वार, बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है। तौसीक भाई, ये तो आपने भी एक्सपीरियंस कर लिया है और देख भी लिया है कि बज़ाहिर जो दिखती हैं हमारी वर्जिश की हरकत, वो होती नहीं है असल में। दरअसल वो सिर्फ देखने में ही आसान होती हैं, लेकिन वही बात है जो आप कहते हैं, काम सोखा नहीं है, तो आप जब करते हैं तो फिर लग पता जाता है। साथियों, इसके 15 रेपिटेशंस आपने करने हैं, ऑल द वे डाउन, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, ऑल द वे अप। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, उसके लिए हमने क्या करना है, हमने वेट थोड़ा सा लाइट करना है। तो आप कोशिश करें कि वेट वो यूज़ करें जो आप आसानी से कर सकें। हमने टेंशन रखनी है, ब्लड का फ्लो हो चुका है हमारी बॉडी में। अच्छा, ये हम हैवी से लाइट पे क्यों आए हैं? क्योंकि हमारी जो लेटरल अभी रेंज ऑफ मोशन है, जो आइसोलेशन हम कर रहे हैं, कंपाउंड मूवमेंट ये होती है जो कि आप हैवी लिफ्ट कर सकते हैं। आइसोलेशन में स्पेसिफिकली स्मॉल कोई और मसल इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। मिसाल के तौर पर आइसोलेशन का मतलब ये है कि आप एक ही मसल को टारगेट करना चाहते हैं जो प्राइमरी हो, सेकेंडरी इन्वॉल्व ना हो। ठीक है। जैसा कि मैं अगर बाइसेप कर रहा हूँ तो उसके साथ अगर बाइसेप प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा ये कंपाउंड मूवमेंट हो जाएगी, बाइसेप भी ट्रेन हो रहा है और शोल्डर भी ट्रेन हो रहा है। फोकस मेरा प्राइमरी बाइसेप था, सेकेंडरी शोल्डर बन बिल्कुल गया। ठीक, तो बिल्कुल इसीलिए कंपाउंड और आइसोलेशन का फ़र्क इंशाल्लाह फिर कभी डिटेल से बताऊंगा आपको। हमारी नेक्स्ट मूव है, हमने अपने हाथ को ऐसे रखा लेटरल रेंज में और हमने रोटेशन, यहाँ पे आपने बर्न रखना है। अब यहाँ से आपको हाथ जो है जाएगा नीचे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि हाथ आपका एक ऐसा तो रहे, बर्न भी आ रहा है और काशिफ साथ थोड़ा जी। सा बैलेंस भी हो रहा है। बैलेंस भी, फोकस है हमारा बढ़ा है इसमें, और हम एक मसल को अब दोबारा से रोटेशन के वेरी साथ गुड एक्सरसाइज, वेरी नाइस। आपने एक्सटेंड करके रखना है। आप मेरा स्टैंस अब नोट याद करिएगा करनी है शाम को काशिफ, याद करनी है शाम को। मैंने साथियों, आप देखिएगा कि मेरी जो स्टैंस की पोजीशन है लोअर बॉडी की, मैंने पाँव कैसे रखे हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो स्पाइन है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे। मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अपना बैलेंस। तो ये देखें, नी स्लाइटली बेंट है मेरे और रेंज ऑफ मोशन मेरी इस तरीके से। अब दिखाइएगा कि मैं कैसे वर्जिश की हरकत कर रहा हूँ। 15 रेपिटेशंस करने हैं आपने इसी तरीके से। अब ये जो है फटीग थी ऑलरेडी, इसको यहाँ लेके आएंगे, इसको वापस लेके जाएंगे और आपने ऑल द वे रोटेशन करनी है साथियों। नाइस एंड कंट्रोल, बाजू आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, होल्ड करके रखना है आपने 15 रेपिटेशंस तक। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने बैक रीजन की तरफ। उसके लिए हमें सिर्फ बॉडी वेट चाहिए। हमने क्या करना है साथियों, आपने इस तरीके से लेटना है और अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है, शोल्डर ब्लेड को पिंच करना है ऑल द वे अप, ऑल द वे फुल रेंज। कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ये जो बोन है, हड्डी है, इसको आपने पिंच करना है। यानी कि all the way रिवर्स पुशअप है, जैसे आप पुशअप करते up। हैं। हाँ जी, लेकिन सीधा आप ये लेट देखिए, के, ऐसे उल्टा लेट के एक तरह से पुशअप है। कॉन्ट्रैक्शन करना याद रहेगा, आपकी एल्बो ज़्यादा ऊपर लिफ्ट नहीं करनी है आपने। ऑल द वे, माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, 12 रेपिटेशंस। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है, सेम बैक मसल को हम ट्रेन करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे डंबल को लिफ्ट करेंगे, बेंट होंगे पैरेलल टू द ग्राउंड 90 डिग्री, ठीक है, बैक स्ट्रेट आपकी, और आपने क्या करना है, पिंच करना है शोल्डर्स को। 10 रेपिटेशंस इसके करेंगे, 3 सेट्स करेंगे। हर सेट के बाद 45 सेकंड्स का ब्रेक लेना है आपने, क्योंकि हम मसल की बर्दाश्त और स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। तो 45 सेकंड का ब्रेक हर सेट के बाद। आप देखें, स्लाइटली बेंट रखनी है आपने एल्बो, नोट करिएगा फॉर्म, स्लाइटली बेंट, और आपने ऊपर जाके हाफ सेकंड का, नैनो सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन जरूर करना है, ठीक है साथियों। ऑल द वे अप, 10 रेपिटेशंस। और नीचे आते हुए साथियों आपने ज़हन में रखना है, जैसे आप देख रहे हैं काशिफ, जब बाजू उनके नीचे आते हैं तो वो बाजुओं को ढीला नहीं छोड़ रहे कि वेट अपने वजन से ही नीचे चला जाए, नहीं, उस नेगेटिव फोर्स को भी आपने एंजॉय करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है। नाइस एंड कंट्रोल, यानी नीचे आते हुए आपने अपने आप को रोकना है कि मेरा बाजू नीचे ना जाए, उसको नेगेटिव फोर्स को आपने काउंटर फोर्स देनी है, तब आपको मजा आएगा काम। अब हमारा काम यह है कि आपको फिट रखना, ठीक करना, पोजीशन बताना क्या करना है कैसे, लेकिन आपको एंगल भी समझाना। ये सारी गेम एंगल की है। हाँ। हमारी डी ऊपर की जानिब थी आगाज में, अब हम इस डी को नीचे लेके आएंगे, नीचे से यहाँ ऊपर ट्रेन करेंगे। आप कैसे करेंगे हम लोग, हमने डंबल का पेड़ लिया, यहाँ से शुरू करेंगे वेस्ट से बिल्कुल लोअर, एंड नाइस एंड कंट्रोल, इंटायर बॉडी लॉक चाहिए, एंड डंबल डिस्प्लेसमेंट, जबरदस्त जबरदस्त, ऑल द वे, वेरी गुड। इसमें थोड़ी सी पेस चाहिए आपकी, ऑल द वे नीचे, पूरे आपके रोटेटर कफ की रोटेशन यूज हो रही है, लेकिन मेरी इंटायर बॉडी लॉक है। और इसी तरह आपने पूरी जी, लेकिन एक तरह स्मॉल से रेंज घड़ी यूज बनानी करनी है साथियों, आपने Great. स्मॉल रेंज यूज करनी है। ये था हमारा आज का वर्कआउट। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच गुरु काशिफ, बहुत मजा Thank you आया, very much. वेरी इंफॉर्मेटिव। 2 एक्सरसाइजेस मैंने पिक कर ली है, मेरा दिल कर रहा है कि जल्दी से आज शो करेंगे। खत्म करके अभी जिम चले अभी जाएं, चले जाए है ना, अभी चले जाएं जिम और जाके वो एक्सरसाइजेस Perfect. में एक्सपीरियंस करूं। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।